बच्चों, आपको फिर जो है YouTube चैनल पर आपको व्याकरण से संबंधित बातें लेकर आए हैं। आज हम आपको लेकर आए हैं अव्यय। अव्यय कहता है कि जिस शब्द के रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक इत्यादि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है उसको हम अव्यय कहते हैं। अव्यय किसको कहते हैं? कहता है कि जिस शब्द के रूप में आपको लिंग है, वचन है, पुरुष है, कारक है इत्यादि में कोई परिवर्तन नहीं होता है उसी को अव्यय कहते हैं। जैसे आपको है अभी, तब, जब, अरे, ये सब जो है कारक के अनुसार बदलता नहीं है, चेंज नहीं होता है, ये जस के तस रहता है, उसी को हम अव्यय कहते हैं। अव्यय के 4 भेद होते हैं। अव्यय को 4 भागों में बांटा गया है आपको। पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा आपका है संबंध बोधक, तीसरा आपका है समुच्चय बोधक और चौथा आपका है विस्मयादि बोधक। ये 4 भागों में जो है अव्यय को बांटा गया है। पहला आपका है क्रिया विशेषण। कहता है कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाए, जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाए उसको हम क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया मतलब काम, काम की विशेषता बतलाता है। जैसे आपका यहाँ दिया हुआ है बहुत, राम बहुत काम किया, या आपको है अभी, उसने अभी खाना खाया, तो यहाँ पर बहुत जो हुआ, अभी हुआ, धीरे धीरे हुआ, ये सब क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। जो क्रिया की विशेषता बतलाता है उसी को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भागों में बांटा गया है। क्रिया विशेषण को 4 भागों में बांटा गया है। आप देख लीजिए यहाँ पर कालवाचक। पहला आपका है कालवाचक, जिसमें कब, अभी शब्द का प्रयोग किया जाता है। दूसरा आपका है स्थानवाचक। स्थानवाचक में आपको आगे, बाहर, पीछे इत्यादि हम लगाते हैं। तीसरा आपका है रीतिवाचक। कहता है धीरे धीरे, तेज आदि जो है रीतिवाचक शब्द है। और परिणामवाचक, जिसमें परिणाम हो, जैसे कम, थोड़ा, ये सब आपको परिणामवाचक के अंतर्गत आते हैं। और दूसरा आपका भेद है संबंध बोधक। क्रिया विशेषण के आपके बारे में बता दिए, अब आपको हम संबंध बोधक के बारे में बताएंगे। कहता है कि जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द के साथ बतलाए। कहता है कि जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द के साथ बतलाए उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे आप देखिए भर, बिना इत्यादि, ये सब जो है संबंध बोधक अव्यय आते हैं। अब हम आपको आगे तीसरा भेद बताते हैं। तो आपको समुच्चय बोधक जो है तीसरा है। कहता है कि जो अव्यय परस्पर 2 वाक्यों या वाक्यांशों तथा पदों को जोड़ता है। कहता है समुच्चय बोधक कि जो अव्यय परस्पर 2 वाक्यों या वाक्यांशों तथा पदों को जोड़ता है उसे हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे आपका और, कि, ये सब शब्द जो है वाक्य या पद को जोड़ने का काम करता है। समुच्चय बोधक जो है 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है समान अधिकरण और दूसरा होता है व्याधिकरण। समुच्चय को 2 भागों में बांटा गया है। एक समान अधिकरण के लिए प्रयोग किया जाता है और एक व्याधिकरण के लिए प्रयोग किया जाता है। चौथा आपका है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि कहता है कि जो अव्यय हर्ष, शोक, घृणा, विस्मय इत्यादि के भावों को व्यक्त करता है उसको हम विस्मयादि बोधक कहते हैं। जैसे आपको है हर्ष बोधक में आहा, आहा बोलते हैं, कहते हैं कितना सुंदर वाटिका है, कितना सुंदर किताब है इत्यादि हम आहा करके प्रयोग करते हैं। ये हर्ष बोधक हुआ, यानी खुशी का बोधक हुआ। तीसरा आपको देखिए शोक बोधक।
शोक माने दुख, पीड़ा, कहते कि हाय यह क्या हुआ। किसी को कुछ होता है तो हम कहते हैं कि हाय बाबू के क्या हो गए। तो ये सब शब्द का प्रयोग हम करते हैं। तीसरा आपका घृणा बोधक, यानी किसी से हम घृणा करते हैं, कहते हैं कि छी छी कितना गंदा है ना, या छी छी दूर हटो। ये सब इत्यादि जो है घृणा से संबंधित प्रयोग किया जाता है। और चौथा आपका विस्मय बोधक, यानी क्या ऐसा हुआ, क्या आपने खाना खाया, तो यहाँ पर विस्मय का बोधक हो रहा। जैसे यहाँ पर आहा हाय छी छी क्या, ये सब विस्मयादि बोधक के अंतर्गत आते हैं। तो बच्चों हम आपको आज जो है व्याकरण में अव्यय के बारे में बताएं। इसको आप लोग बढ़िया से देखें और समझें, ताकि आपको व्याकरण से संबंधित बातें जो है मजबूत रहें। अगर आप मेरे इस चैनल को देख रहे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल की घंटी बजाएं, ताकि आपको फिर जो है हम व्याकरण से संबंधित बातें आपको चैनल पर देते रहें। थैंक यू।